आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली से सटे फरीदाबाद में रोड शो करने आज गए थे। उन्होंने फरीदाबाद में लोगों से अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगे थे और फिर फरीदाबाद से ही सटे बल्लभगढ़ भी पहुंचे थे। अरविंद केजरीवाल ने बल्लभगढ़ में भी रैली की। हमारे संवाददाता अनुराग ढांढा अरविंद केजरीवाल के इस काफिले के साथ थे। उन्होंने केजरीवाल से बातचीत की है। अरविंद केजरीवाल फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में रोड शो कर रहे हैं। जबरदस्त उत्साहित हैं क्योंकि लोगों का समर्थन बखूबी यहां पर मिल रहा है। लेकिन क्या ये भीड़ वोट बैंक में कन्वर्ट हो पाएगी, वो अरविंद केजरीवाल से जानने की कोशिश करते हैं। अरविंद, लोग खूब जुट रहे हैं आपसे मिलने के लिए, देखने के लिए, क्या ये वोट बैंक में कन्वर्ट हो पाएगा? उन्हीं को सोचना, ये मेरी लड़ाई थोड़ी है। मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ, फल ऊपर वाले के हाथ में है। जनता को सोचना, ये जनता की लड़ाई है। जनता परेशान हो चुकी है। द फैक्ट कि जनता जुड़ रही है, इसका मतलब जनता दुखी है। बीजेपी को भी वो ऑप्शन नहीं मान रही है, कांग्रेस को भी ऑप्शन नहीं मान रही है। आज सुबह से आप हमारे साथ हैं। आपने देखा जो कह रहे थे मोदी वेव कहीं दिखाई दे रही है? मोदी के समर्थक 4 एक जगह मिले, 5 एक जगह मिले, बस। तो जनता आज एक सच्ची और ईमानदार राजनीति चाहती है, वो आम आदमी पार्टी में देखती है। अरविंद, क्या उम्मीद कर रहे थे, इस तरीके के रिस्पांस का उम्मीद कर रहे थे आप एनसीआर के इलाके में? नहीं, फ्रैंकली मेरे को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं देख के काफी आश्चर्यचकित हूँ। और ये दिखाता है, इसको समझना पड़ेगा। जो लोग वेव कर रहे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, कि वो किस तरह से, उनकी स्माइल देखिए कि किस तरह से वो उम्मीद से देख रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी में उम्मीद देखते हैं। क्या अरविंद, जब इस तरीके का रिस्पांस मिलता है तो क्या आपकी बनारस की लड़ाई के लिए भी आपको तैयारी में मदद मिलती है? देखिए, अभी बनारस का मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं बनारस जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मोदी जी और राहुल गांधी दोनों कुछ चंद कंपनियों के एजेंट हैं, अंबानी अडानी के एजेंट हैं। देश को उनसे बचाना है, उसके लिए जा रहा हूँ। लेकिन कैसे समझाएंगे बनारस के लोगों को, कैसे समझाएंगे, क्या चीज समझाएंगे? यही सारी बातें समझाएंगे जो मैं अभी तक बताता रहा हूँ, कि किस तरह से गुजरात को मोदी जी ने अंबानी और अडानी के हाथों में सौंप दिया। राहुल गांधी, मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी ने किस तरह से पूरी सरकार को अंबानी और कुछ चंद लोगों के हाथों में सौंप दिया। अब इस देश को उनके चंगुल से निकालना है और सत्ता जनता के हाथ में देनी है। क्या अरविंद, अभी आप ये मानते हैं कि अभी नरेंद्र मोदी भारी हैं बनारस में और आपको जाकर स्थितियां पूरी बदलनी पड़ेंगी? देखिए, मेरी लड़ाई नरेंद्र मोदी से थोड़ी है। मेरी लड़ाई तो इस देश को बचाने की है, और लड़ाई सीधे सीधे उन ताकतों से है जिनके एजेंट मोदी और राहुल गांधी हैं। मोदी और राहुल गांधी तो सिंपल एजेंट हैं, चेहरा है। असली ताकतें तो पर्दे के पीछे से इस देश को चला रही हैं। क्या अरविंद, इस रिस्पांस से क्या सीटों का अंदाजा आप लगा पा रहे हैं इस रिस्पांस को देख करके? मैं सीटों के बारे में नहीं सोचता, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, फल ऊपर वाले के हाथ में। चलिए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो अपना कर्म कर रहे हैं और बनारस की लड़ाई में भी इस तरह से लोगों का हुजूम देखकर उनको मदद मिलती है, उनको हौसला मिलता है। और साफ तौर पर जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बाहर निकलते हैं तो लोग उन्हें देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए जुटते जरूर हैं। लेकिन क्या ये जो लोग जुट रहे हैं ये वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे? आश्चर्यचकित खुद अरविंद केजरीवाल भी इस तरीके का उत्साह और समर्थन देखकर। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि बनारस के बारे में अभी उन्हें कुछ नहीं मालूम, वहां जाकर स्थितियां बदलने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन सुधीर के साथ अनुराग ढांढा, पलवल, आज तक। फरीदाबाद बल्लभगढ़ में आज अरविंद केजरीवाल थे, कल भी रहेंगे। और सुबह जब केजरीवाल की रैली शुरू हुई तो केजरीवाल को विरोध का सामना भी करना पड़ा था। लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की थी, काले झंडे दिखाए थे। हालांकि बाद में केजरीवाल का जगह जगह स्वागत किया गया। विरोध और स्वागत के बीच केजरीवाल का हरियाणा में रोड शो दिन भर चलता रहा। पहले केजरीवाल को काले झंडे दिखाए गए। विरोध करने वाले लोग केजरीवाल वापस जाओ के नारे लगा रहे थे। हालांकि कुछ देर बाद तस्वीर बदल गई। केजरीवाल के रोड शो में उनके समर्थकों की खासी भीड़ नजर आई। बड़ी संख्या में लोग भीड़ का हिस्सा बनने लगे। अरविंद केजरीवाल हरियाणा में 2 दिन के रोड शो पर हैं। शुरुआत में काले झंडे दिखाए जाने के बाद अब फरीदाबाद में अलग अलग जगह पर अरविंद केजरीवाल का स्वागत हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रोड के साइड में लोग पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल का वेलकम करने के लिए। आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता शहर भर में घूम रहे हैं
और लोगों से अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। फरीदाबाद के लोगों के बीच पहुंचे तो विकास की भी बात की और भ्रष्टाचार से निजात दिलाने का वादा भी किया। Do you will along with corruption, will the local issues, the infrastructure, will that also be a main focus of the Aam Aadmi Party? It's all related to dishonest politics. The country needs honest politics. फरीदाबाद के बाद केजरीवाल आगे बढ़े और बल्लभगढ़ भी पहुंचे। यहां भी उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। दिल्ली के बाद केजरीवाल को सबसे ज्यादा उम्मीद हरियाणा से ही है। पार्टी ने यहां 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। अंकित त्यागी के साथ अनुराग ढांडा, फरीदाबाद, आज तक।